like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस सीरीज में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ेंगे। कुछ खास बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बीच का डिफरेंस जान लेना चाहिए। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब हमसे कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है या काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बताना क्या है। हमें कहाँ पे बताना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, कहाँ पे हमें बताना है कि ये असल्टिव, इंट्रोगेटिव एंड ये सब है। तो याद रखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो होता है हम जिसमें जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है। याद कीजिए, हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है, तो वो हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर कितने टाइप से या कितने प्रकार से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इस बेस पे जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुआ वो 4 पार्ट में आ गया। फर्स्ट असल्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है जो है असल्टिव सेंटेंस, अगर हम उसको जाने तो जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हों या कुछ डिक्लेयर कर रहे हों तो वह हमारा असल्टिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, मोहन इज वर्किंग हार्ड। यहाँ पे देखिए हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोहन कठिन परिश्रम कर रहा है। इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब वर्षा नहीं हो रही है। तो देखिए असल्टिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि में तो हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। टाइप में जो हमारा असल्टिव सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में आया, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई फैक्ट आ रहा हो और इवेंट आ रहा हो और हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी भी इवेंट या फैक्ट को तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह अगर अफर्मेटिव का हम एग्जांपल लें तो देखिए, तानू इज हेल्पिंग मी, तानू मेरी मदद कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सानू मेरी मदद कर रही है। दूसरा एग्जांपल, आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने इस किताब को पिछले हफ्ते खरीदा था। तो देखिए इस बात को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को मैंने कब खरीदा था, पिछले हफ्ते। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई फैक्ट हो या इवेंट हो उसको हम एक्सेप्ट ही ना करें, मतलब मेरे सेंटेंस में नॉट आ जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला क्या है, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम शोर नहीं मचा रहे हैं। तो हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हम शोर मचा रहे हैं, हमने डिसएग्री कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा, दिव्या इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। देखिए हमने इस जो स्टेटमेंट है मेरा, ये जो कुछ हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसको मैंने फिर एक्सेप्ट नहीं किया, क्या कि दिव्या जो है वो नॉवेल पढ़ रही है, इस चीज को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने क्या बोल दिया कि दिव्या इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, दिव्या किताब नहीं पढ़ रही है या नॉवेल नहीं पढ़ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, अभी तक हमने पढ़ा कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, असल्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असल्टिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हो या स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो हमारा असल्टिव सेंटेंस होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव जब हम फैक्ट को या इवेंट को एक्सेप्ट कर लें, निगेटिव जब हम एक्सेप्ट ना करें। टाइप ऑफ सेंटेंस के अगर हम सेकंड पार्ट में आए तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या मैं वहां जा रहा हूं, वहां कौन जा रहा है। देखिए मैंने 2 सेंटेंस बोले, दोनों अलग अलग थे दोनों इंट्रोगेटिव, पर दोनों अलग अलग थे। एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा था, एक में क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ रहा था। इतना याद रखिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो या तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे या हम इंक्वायरी कर रहे होंगे किसी चीज के बारे में, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो जैसे अभी देखिए हमने फिर बोला कौन कौन से, तो ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या आएगा, कौन, कब, क्या, किसे, कैसे, कहाँ, किसने,
किसका, ये सब हमारा क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के, एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में, एक में क्वेश्चन वर्ड पहले। तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, है ना। जो मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब पहले, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन वर्ड हम बाद में लगा देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया जो सेंटेंस, वो फिर उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है आर यू अ प्लेयर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इतना याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो दोनों सेम होती है। आपका डू, डज, डिड, इज, एम आर, वॉज, वर, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं। तो अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उसमें उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती हो, जैसे आर यू अ प्लेयर, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा हिंदी में वो सबसे पहले आएगा, क्या तुम एक प्लेयर हो। देखिए यहाँ पे जो हमने सेंटेंस बोला उसमें सबसे पहले क्या आया, क्या, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के, एक क्या जिसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा हो, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन वर्ड बोला वो बीच में बोला, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हु आया है वो सेंटेंस के पहले आया है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में होगा हिंदी में, इसलिए हमारा आया हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक एग्जांपल और है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। देखिए इस सेंटेंस में भी मैंने जो क्वेश्चन वर्ड बोला वो बीच में बोला, कहाँ, है ना। इसलिए जो हमारा सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में होगी वो पहले वेयर से होगी। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के सेकेंड पार्ट पे होगा। अगर आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक का टेक केयर, जय हिंद।